मैंने एक कहानी सुनी है, ये कहाँ तक सच है इसकी पुष्टि आप करेंगे कि आपको किसी ने कहा कि टीवी टावर पे रोल मिलते हैं। अच्छा, इसका मतलब कहीं तो इसमें सच्चाई है। इसमें बहुत सच्चाई है इसमें। क्या ये मतलब एक्चुअली क्या था वो जब लगा कि एक्टिंग करना है तो फिर लगा कि टेलीविजन में भी जा सकते हैं। तो हमने इंक्वायरी करने की कोशिश की, रिसर्च कि कैसे जाया जाए। तो किसी ने बता दिया पहाड़ के पर टीवी टावर लगा हुआ था। किसी ने देखो दिख रहा है ना वहाँ पर प्रोग्राम बनते हैं, अब वहाँ से रिले होता है। उसको भी शायद यही समझ होगी कि वहाँ बनते हैं प्रोग्राम। अच्छा। उसने हमको वहाँ भेज दिया, तो हम पहाड़ों पर भेड़ बकरियों के साथ ऊपर, मुझे मालूम है वो नाहरगढ़ का पहाड़ है वो। पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं है, वो तो टावर है, उसके आसपास से लोहे का तार लगा हुआ है, बस खत्म। ना कोई कमरा है। आप गए? हाँ बिल्कुल गए, विद माय कजन, और बातें करते हुए, और क्या बात करेंगे क्या करेंगे, साथ में एक कैमरा भी था। हाँ, फोटो खींचते हुए। कुछ भी नहीं था वहाँ, तो वो कुछ नहीं था, तो हम वहाँ फिर बिजी हो गए। मेरा कजन बोलने लगा यहाँ खजाना है। अच्छा। बोला ये पुराने किले होते हैं, यहाँ खजाना होता है, तो चल खजाना ढूंढते हैं। तो हम फिर वहाँ भटक गए उसमें, खजाना ढूंढने में, दिन वापस आ गए। तो ऐसा। क्या बात है, मानना पड़ेगा, मासूमियत की इंतहा है। यू डिड चाणक्य एंड भारत एक खोज, बट आप उकता गए थे। हाँ मतलब वो तो सिर्फ कि गाड़ी चलती रहे, आप मतलब जो है आपको ऐसी स्टोरीज ना बने आपके साथ कि हमने रेलवे स्टेशन पे बैठ के चने खा के रातें गुजारी हैं, वो सब ना करना पड़े। तो उसके लिए जहाँ भी जैसा भी रोल मिलता था आप करने चले जाते थे। और फिर एक 10-11 साल का एक लंबा वक्फा जी टेलीविजन, जहाँ कुछ नहीं हुआ जी, ऑलमोस्ट। टेलीविजन चलता रहा बस। हाँ, टेलीविजन चल रहा था, मगर कोई फिल्म नहीं आ रही। नहीं। व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म आपको मिलता था कि हम फिल्मों में क्यों नहीं काम देंगे आपको, क्या प्रॉब्लम है? सीरियल में भी मिलता था। अच्छा। जो बनेगी अपनी बात, जो मेरा सबसे ज्यादा पॉपुलर सीरियल था, तब आप ज्यादा सेंसिटिव होते हो इन सारे कमेंट्स को लेकर। यार ये आ गया, ये एपिसोड लंबा कर देगा। क्यों आप पॉज लेते थे? क्योंकि आप डायलॉग टू डायलॉग नहीं बोलना चाहते, आप बिहेव करना चाह रहे हो, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। अरे यार ये एपिसोड लंबा कर देगा, तारीफ भी करते थे, बट इस तरह का क्रिटिसिज्म और फिर एक फिल्म आई वॉरियर जी, आसिफ कपाड़िया की जी। वो कैसे मिली आपको? वो मुझे बस किस्मत से मिली वो। मुझे याद है उसमें घोड़े पर आपका एक शॉट था, बहुत ही काफी, और यू हैड लॉन्ग हेयर। हाँ, एंड वो शॉट भी अपने आप में मुझे आज तक याद है उसका, उसकी जो इंटेंसिटी थी। घोड़े को मैंने रोकने की कोशिश की, साला घोड़ा रुक के नहीं दे रहा था, क्योंकि आग से निकला था घोड़ा ना। उसे कट बोलो तो रुकता, साला रुकता नहीं, अदरवाइज कितना पुचकारो रुक जा, कुछ नहीं सुनता वो। कट बोलो रुक जाएगा। शूटिंग के घोड़े ऐसे ही होते हैं। चाणक्य में हमें बगैर जीन के बिठा दिया, सेटल नहीं है, बिठा दिया। अब आप एक्सप्रेशन दे रहे हो वैसे, और घोड़ा ऐसे हुआ है। तो आपको अंदाजा नहीं है कि अब एक फिल्म थी परंपरा, यश जी ने बनाई थी। मेरे आमिर खान के साथ मेरा वो भतीजा था, मैं उसका कुछ मामा था, ऐसा कुछ था, ऐसा कैरेक्टर, और घोड़े की दौड़ थी। और यश जी ने मुझे पूछा तो घोड़ा चला दिया। मैंने कहा अभी कौन, मैं 50-50 शिफ्टें करता था, 2 घंटे के लिए यहाँ जाता था। मैंने कहा हाँ करा लूंगा सर, मैं कर लूंगा। तो जहां तक तो घोड़े पर बैठने तक का सवाल था, वहां तो ऐसा लगा कि ये जॉकी है। और आमिर खान भी थोड़ा डर रहा था कि मतलब ऐसा थोड़ा, मैं ऐसे बैठा और ऐसा लगा यश जी मुझे कहते उन्होंने ऐसे किया ना, तो मुझे लगा मैंने गलती से इनको ऐसे कर दिया, मेरे को तो आता है। तो टीनू वर्मा टीनू वर्मा की जो चिल्लाहट होती थी वो गोली से ज्यादा ताकतवर होती थी। कमाल किया। और उन्होंने घोड़े के कान में बोला एक्शन। और जो तो मुझे फर्स्ट नहीं आना था, आमिर को फर्स्ट आना था दौड़ में, मगर मैं फर्स्ट आया और मेरा आया था पीछे। तो ये हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत होता है। आज भी अगर मुझे घोड़ा चलाने को बोलेंगे तो मैं थोड़ा 5 बार सोचूंगा मैं। क्योंकि घोड़ा एक ऐसी चीज है, उसका अपना दिमाग होता है। करेक्ट। और वो समझ लेता है, वो उसका सेंस बहुत तगड़ा होता है। और मैंने भारत एक खोज, चाणक्य बहुत शूट किया है, मैंने घोड़ों को गिराते हुए देखा है लोगों को।
So you आसिफ कपाड़िया की फिल्म से you got a certain kind of an international recognition. आसिफ कपाड़िया उससे बड़ी बात जो हुई, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो हुई आसिफ की फिल्म के साथ, एक्टिंग में इंटरेस्ट दोबारा जागृत हुआ, और जिस सपने जो वो उस दौर में चला गया था, और जो सपना मैं देख के आया था, आप जैसे लोगों को देखा था स्क्रीन पे, और मुझे लगा था कि यार एक जादू होता है, कैसे वो क्रिएट होता है, वो सब कभी टेलीविजन में हो नहीं पाया। वो टुकड़ों टुकड़ों में होता था। उसका उसका आभास उस तरह से आपको कभी हुआ नहीं। तो आसिफ की फिल्म क्योंकि लगातार थी, 3 महीना में, पौने 3 महीने शूट करना था, एंड आप एक ही कहानी को जी रहे थे, एक ही कैरेक्टर आप जी रहे थे, तो उसका जो एक्सपीरियंस हुआ वो धीरे धीरे जैसे ग्रो करना शुरू हुआ, वो कहानी जैसे ग्रो करना शुरू हुई, मुझे लगा कि ये दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम एक्टिंग। उसने मेरी जिंदगी का धारा बदल दी। और इस दौरान बॉम्बे के कौन से ऐसे डायरेक्टर थे आप जिनके साथ आप काम करना चाहते थे मगर काम नहीं मिल रहा था? शशिलाल नायर एक डायरेक्टर थे जो थोड़ी नए किस्म की फिल्म जो नाना के साथ बनाते थे, अंगार वगैरह। फिर रामू आ गए थे। मगर you never decided to meet somebody like यश चोपड़ा, सुभाष घई। वो आपको अंदाजा था कि इन फिल्मों में आपकी जगह नहीं है। मिलने जाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी, क्योंकि उससे ना क्योंकि मैं बोलने में बहुत अच्छा नहीं था। मैं अपना कोई इम्प्रेशन बनाऊं या किसी को इम्प्रेस करूं उसमें मैं बहुत अच्छा नहीं था। तो जब भी मैं जाता था, सोशल स्किल्स अच्छे नहीं थे। नहीं, तो मैं नुकसान करके आता था अपना। अच्छा। तो अगर मैं आपसे मिलने आया हूँ तो आपका मेरे बारे में कोई इंप्रेशन होगा, आपको लगता होगा ठीक ठाक एक्टर है, मिल के जाऊंगा तो आप ही बोलोगे इसको कभी काम नहीं दूंगा मैं। क्योंकि मुझे, और आपने इसको सुधारने की भी कोशिश नहीं की? सुधारे कैसे? आदमी जैसा बना हुआ है वैसा बना हुआ है। जो काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ध्यान उस पर है कि आप अपना काम को सुधारो। और फिर आपने विशाल भारद्वाज की मकबूल मकबूल, हाँ। उसके बाद एक सिलसिला फिल्मों का बढ़ता चला गया। उसमें थोड़ा वक्त लगा क्योंकि उस वक्त वो दौर शुरू नहीं हुआ था, उतने बहुत सारे डायरेक्टर उस तरह के थे नहीं। आज जैसे माहौल बन गया है, हर बहुत सारे डायरेक्टर हैं जो अलग तरह से कमर्शियल सिनेमा को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त कम थे ऐसे। तो बट वो मेरे लिए माइलस्टोन है। उसने मुझे पहली बार एक लव स्टोरी करने का मौका दिया। हालांकि वो उस तरह की रोमांटिक उस तरह की नहीं थी, बट उसने मुझे एक लव स्टोरी जीने का मौका दिया, जो कमाल का एक्सपीरियंस था। मगर यू डिड अनदर फिल्म कॉल्ड सहर। हासिल उसके पहले की थी मैंने। हासिल मकबूल से पहले की थी। हाँ। बहुत अच्छी फिल्म थी। वही देख के उन्होंने, विशाल साहब ने मुझे कास्ट किया। हाँ। विशाल साहब से मैं शायद किसी स्कूल में मिला था, हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में थे शायद। तो मैंने बोला था कि आप मेरी फिल्म है, प्लीज़ देखिए ना, तो स्क्रीनिंग है। तो उन्होंने देखा एंड देन उनका कुछ फ़ोन नहीं आया। मैं वेट करता रहा। फिर नेक्स्ट डे मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो करने ही वाला था फ़ोन। अच्छा। हाँ, मैं तुम्हें करने ही वाला था इरफान। और उन्होंने बोला मैं मैकबेथ बना रहा हूँ। पहला सवाल मैंने उनसे पूछा कि आप मैकबेथ बना रहे हैं, आप उसके गिल्ट को कैसे आपने अडेप्ट किया? फिर उन्होंने बताया बच्चे वाला एंगल, जिस तरह से वो गिल्ट को उन्होंने अडेप्ट किया था, आउटस्टैंडिंग। बहुत अच्छा। उसको पता नहीं है कि बच्चा किसका है। और फिर नेमसेक हुई। और मुझे कभी लगा नहीं था कि नेमसेक जो है वो इसकी फिल्म होगी, फादर की एंड मदर की। मुझे हमेशा लगा गोगोल की कहानी है, उसी की फिल्म होगी। बट उसकी लाइनें इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कहा यार इस लाइनों को बोलने का मौका फिर मुझे मिलेगा नहीं। और उसके बाद एक सिलसिला, इंटरेस्टिंग सिलसिला शुरू हुआ। चलिए अब वक्त आ गया है यहाँ बैठी हमारी जो ये ऑडियंस है, इनको भी एक कुछ भी हो सकता है मोमेंट देने का। ओके, ग्रेट। हमारे इरफान यहाँ पर ये बोल हैं, इसमें कुछ पर्चियां हैं और इसमें से आपको एक पर्ची निकालनी है और जिसका नाम निकलेगा उसको हम यहाँ बुलाएंगे। ओके, पढ़ दीजिए किसका नाम। चिराग आइए। वाह, चिराग बेटा क्या हाल है? कैसे हैं आप चिराग साहब? बैठिए। कांग्रेचुलेशंस। चिराग। जी सर। कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। क्या करते हो? सर मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। किसको असिस्ट करते हो? मैं टीवी सीरियल करता हूँ सर। अच्छा जी। कितने महीने हो गए बॉम्बे में? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। क्या सवाल पूछना चाहते हो आप इरफान से? मेरा सवाल है इरफान भाई से कि आपको शोले फिल्म ऑफर होती है अगर उस टाइम पे, तो आप कौन सा कैरेक्टर करते और
क्यों? बच्चन साहब का। क्यों सर? क्योंकि वो उसमें कुछ मैजिक है, कुछ स्टाइल है इसमें एक और वो कुछ छोड़ जाता है, कुछ पैथोस छोड़ के जाता है वो। यू विल नॉट वांट टू डू गब्बर? मतलब मेरे में टैलेंट नहीं होता। अच्छा। हाँ, मैं उतना, मुझे नहीं लगता कि मैं अमजद खान जितना, उसने जो कर दिया, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन टच दैट। हाँ, वो उसके अपने, आई थिंक वो पैदा इसलिए हुए थे। कोई कोई रोल होते हैं जिसको आदमी, आई थिंक एक्टर वो पैदा होता है उसको करने के लिए। अमजद खान को कोई टच नहीं कर सकता है। अब हम आपको इनकी पसंदीदा चीजें कुछ देना चाहेंगे, ये हमने कुछ आपकी तरफ से चीजें जी ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात, अरे वाह वाह। चलिए, और आपका सेल्फी मोमेंट। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस। ऑल द बेस्ट, यू टेक केयर। वेल डन, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इरफान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनफैक्ट मैंने आपको जाना पहली बार। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और बहुत बार मिले भी हैं, कुछ मोहब्बत की बातें हुई हैं, कुछ तकरार भी हुई थी एक बार, बट एक म्यूचुअल एप्रिसिएशन हमेशा रही है। बट टुडे आई थिंक एज ए पर्सन I have greater respect for you. As an actor, the world recognizes your talent. इंटरनेशनल सिनेमा में, हिंदुस्तानी सिनेमा में भगवान आपको और तरक्की दे। हमने अपने कुछ जज्बात इस पेपर पे लिखे हैं। हम चाहते हैं कि आप इसे सुने और इसे भी अपने घर में लगाइए, रखिए। मुझे इस बात की बेहद खुशी होगी। आइए। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत की अनूठी अस्मिता इरफान, आपको हमारा आदाब। आप एक अतुलनीय शख्सियत हैं। आपकी नायाब कला और शिल्प का अनुभव एक अद्भुत एहसास है। अभिनय की कला को एक विचित्र शैली प्रदान कर आपने एक नई सोच को जन्म दिया है। आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। अपने अपरंपरागत अंदाज से आप हमें यूं ही मनोरंजन प्रदान करते रहें, यही हमारा आपसे निवेदन है। अनुपम खेर। Oh, thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि इरफान से मिलकर आप सबको प्रेरणा और खुशी मिली होगी। हम वादा करते हैं कि अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए दोस्त और उसकी विचित्र कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि जिंदगी के हर मोड़ पर एक सरप्राइज छुपा होता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।